चांद पर तो इसरो का चंद्रयान-3 मिशन का रोवर लगातार मून वॉक कर कई अहम खोज कर रहा है, लेकिन अब बारी है सूर्य की। जी हां, कल आदित्य L1 मिशन इसरो लॉन्च करने वाला है और चांद के बाद अब सूर्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के सफर पर निकल जाएगा आदित्य L1। ये मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी लागत क्या है और इस मिशन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में और भी गहराई तक जाने के लिए तैयार है। 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है आदित्य L1, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन। गुरुवार को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी प्रक्षेपण की तैयारी कर रही है और इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार को शुरू होगी, यानी आज। So we are just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. So tomorrow we have to start the countdown for day after tomorrow launch. आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च होने वाला है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर के दूरस्थ अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के C2 अवलोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी वाला पूर्णतः स्वदेशी प्रयास है। ये बेंगलुरु मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सूर्य के अवलोकन के लिए पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। एस सोमनाथ ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया, हम बस लॉन्च के लिए तैयार हो रहे हैं और रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। हमने लॉन्च के लिए रिहर्सल पूरी कर ली है, इसीलिए हमें कल के प्रक्षेपण के अगले दिन की उल्टी गिनती शुरू करनी होगी। आदित्य L1 की पार्किंग, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी प्रभाव एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल गुरुत्वाकर्षण बलों को संतुलित करने, अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के कारण वस्तुओं को वहीं रहने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं इस मिशन की लागत पर। साल 2019 में केंद्र ने आदित्य L1 मिशन के लिए लगभग $46 मिलियन के बराबर राशि मंजूर की। हालांकि इसरो ने लागत पर कोई भी आधिकारिक अपडेट फिलहाल नहीं दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत के लिए ये मिशन महत्वपूर्ण क्यों है। अगस्त में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत पहला देश बन चुका है। इसके बाद इसरो की सफलता एक और बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये मिशन भी कामयाब होता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आदित्य L1 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से एक के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में एंटर करेगा। वहां से आदित्य L1 को सूर्य के निर्बाध दृश्य का आनंद लेना होगा और वास्तविक वक्त में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास की पर्यावरणीय स्थितियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन भी करना होगा। इसरो का अंतरिक्ष यान वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जलवायु के छिपे इतिहास का पता लगाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि सौर गतिविधियों का ग्रह के वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। अन्य देशों द्वारा सौर मिशन भारत उन देशों के लिए एक छोटे समूह में से होगा जो सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। चीन के पास पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 2 ऐसे अंतरिक्ष यान हैं, जिसमें सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन की जांच के लिए पिछले साल लॉन्च की गई उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला भी शामिल है। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा समर्थित हिनोड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों को मापता भी है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन यानी SOHO उसी लैग्रेंज बिंदु के पास है, जिसे इसरो आदित्य L1 के लिए लक्षित कर रहा है।
एक अन्य संयुक्त अमेरिकी यूरोपीय मिशन सोलर ऑर्बिटर सूर्य से लगभग 42 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक यात्रा कर सकता है। अमेरिका के पास अन्य और सौर मिशन हैं, जिनमें पार्कर सोलर प्रोब भी शामिल है, जो साल 2021 में सूर्य के कोरोना या ऊपरी वायुमंडल से गुजरने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया था। लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या है। लैग्रेंजियन बिंदु वो है जहां पर दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी शक्तियां एक दूसरे को इस तरह से संतुलित करती हैं कि अंतरिक्षयान लंबे वक्त तक मंडरा सकता है। सौर अवलोकनों के लिए L1 बिंदु को लैग्रेंजियन बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने खोजा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।